करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर आपको बता दें, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी पर बढ़त कर दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, यानी कि उत्पादन शुल्क को यहां पर बढ़ा दिया गया है। 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कल से लागू होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से यहां पर उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी को यहां पर बढ़ा दिया गया है। 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब चूंकि कल से ये लागू होने वाला है, उससे पहले चूंकि कल से यहां पर लागू किया जाएगा इसको, पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उसमें कल से बदलाव देखने को मिलेगा। उससे पहले ही अगर बात की जाए तो चूंकि अब पेट्रोल पंप पर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल सकती हैं। आज लोग पेट्रोल भरवाने के लिए अपने घरों से निकलेंगे और लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर भी हमें देखने को मिल सकती हैं, चूंकि 2 रुपए यहां पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया गया है। तो 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिल रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से यहां पर उछाल देखने को मिला है। 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी यहां पर कर दी गई है, जिसके बाद अब पेट्रोल पंप पर अगर हम देखेंगे तो चूंकि लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिलेंगी, लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे पेट्रोल डीजल यहां पर भरवाने के लिए, चूंकि कल से जो नए दाम हैं वो लागू हो जाएंगे, जिसमें हमें अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कल से नए दाम जो पेट्रोल डीजल के होंगे वो लागू कर दिए जाएंगे। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सीधे उनके पास चलेंगे। कुलभूषण, नए दाम अब चूंकि कल से पेट्रोल डीजल के लागू हो जाएंगे, एक्साइज ड्यूटी में एक बार फिर से यहां पर बढ़त देखने को मिल रही है, क्या जानकारी फिलहाल? देखिए, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि जैसे ही ये आदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए, इसके बाद जो है सियासत का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। विपक्ष के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरना शुरू किया। हालांकि ठीक आधे घंटे बाद ही सरकार की सफाई आई कि आम लोगों के लिए दामों में किसी प्रकार की कटौती बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इसे जो कच्चे तेल के दाम है इससे एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि जब ये नोटिफिकेशन ये सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए कि एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। हालांकि पेट्रोल और डीजल के दामों में कब बढ़ोतरी की जाती है, इसके पीछे के भी कई कारण है। जैसे एक्साइज ड्यूटी बढ़ना, कच्चे तेलों के दामों में बढ़ोतरी होना, तो इस तरह के दामों में जब बढ़ोतरी होती है तो राज्यों पर भी जो है इसका असर पड़ता हुआ नजर आता है। और राज्यों के साथ साथ जो अलग अलग राज्य है, राज्य में जो जिले होते हैं, जिले में जो दूसरे राज्यों से सटे जिले होते हैं, वहां पर सबसे अधिक जो है पेट्रोल महंगा मिलता है। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में जो पेट्रोल की कीमत है वो 106 रुपए .95, यानी कि आपको एक रोकना प्रकार से हम चाहेंगे। समझ केंद्रीय सकते हैं। मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। Areas for decision making, and I want to draw your attention. We'll be giving you a note. The note I'm using, I'm also going to share with you, both electronic copy and otherwise. You know, we have come a long way on LPG. There was a time when an LPG cylinder was an item which was rare, which you had to stand in a queue for, etc. When the Honorable Prime Minister assumed office, by today it's 60 or thereabout, 61 or 62. Yeah. But please let me complete, then you ask me whatever questions you want. So there was a time when, you know, you had to stand in a queue to get a cylinder, you had to use influence. Today, you can actually SMS, you can also do what we call IVRS, voice call. You can send a WhatsApp message and they will deliver a cylinder to you at your residence.
the total coverage of LPG for the population, it stood at around 14 crores or 140 million in 2014. That has gone up to around 33 crores or 330 million. So if you go by the yardstick that you have one cylinder per connection per household, then the entire country is covered. In fact, I would say there's more than 100% LPG coverage. In addition to that, we have an Ujjwala scheme. The Ujjwala scheme was introduced in 2016, and the Ujjwala scheme also has something like 100 million plus or 10 crore plus beneficiaries. And the advantage of the Ujjwala scheme and overall LPG connection is that today our brothers and sisters, more our sisters, they can have freedom from firewood, coal, cow dung, cakes, etc., all the traditional cooking fuels, which is not the case even in some advanced countries, where even though the country is developed, the rural countryside is still using firewood and coal, etc. Now, the LPG infrastructure in India, I just wanted to tell you, we have now gone from 50. तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को हम सुन रहे थे, चूंकि यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल में दो रुपए प्रति लीटर यहाँ पर बढ़ा दी गई है, जिसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चल रही थी। और अब सीधे चलेंगे कुलभूषण के पास। कुलभूषण, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। बिल्कुल, हम जिस प्रकार से चर्चा कर रहे थे कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की है, हालांकि ये स्पष्ट भी कर दिया गया है, ठीक उसके आधे घंटे बाद भी केंद्रीय मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सरकार की तरफ से ये ऑफिशियल बयान आता है कि एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी तो की जाएगी, लेकिन इस पर आम जनता पर किसी प्रकार का कोई भी भार नहीं पड़ेगा। जो राज्यों में पेट्रोल की कीमत है वर्तमान समय में, हालांकि उसमें उन कीमतों की भी बात करें तो किसी प्रकार की कोई कमी उन कीमतों में हमने नहीं देखी है। अभी भी जो कीमत है पेट्रोल क्रूड ऑयल पर ही लागू होगा? अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 106। कुलभूषण, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दोबारा दोहराइए। मेरा सवाल आपसे ये है, तो क्या ये जो 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर बढ़ा दी गई है, क्या वो सिर्फ क्रूड ऑयल पर ही लागू होगा? देखिए, अभी फिलहाल जो सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि आम जनता पर किसी प्रकार का कोई भी भार जो है वो नहीं पड़ेगा। एक्साइज जो ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है उसे कच्चे तेल के जो दाम होते हैं उस पर एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि पेट्रोल के दामों में कब बढ़ोतरी होती है? जब बेस प्राइस भाड़ा, एक्साइज ड्यूटी और डीलर कमीशन सहित जो वेट होता है इसे अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसी आधार पर अलग अलग राज्यों की जो कीमत होती है, चाहे वो किलोमीटर के हिसाब से हो, तो उस आधार पे ही जो है पेट्रोल और डीजल की जो राशि होती है उसे निर्धारित किया जाता है। हम उदाहरण के लिए जैसे हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में 107 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है, डीजल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर है। लेकिन मध्य प्रदेश के ही बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है। तो कहीं ना कहीं किलोमीटर के हिसाब से और अलग अलग जो वेट टैक्स होते हैं, जो एक्साइज ड्यूटी होती है, जो कच्चा तेल होता है, इस तरह से जो है पेट्रोल चलिए कहीं ना कहीं कुलभूषण देखिए स्पष्टीकरण यहाँ पर कर दिया गया है कि इसका असर जो है वो आम लोगों पर देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल कुलभूषण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। कवासी लखमा से जुड़ी एक बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं छत्तीसगढ़ से। ये बड़ी खबर जो कि सामने आ रही है, तो चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो भी आपको बता दें। सऊदी अरब की ओर से दरों में कटौती में सस्ता हुआ है तेल। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। $60 प्रति बैरल से नीचे आई है तेल की कीमत। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। $60 प्रति बैरल से
नीचे आई है अब तेल की कीमतें, जिसमें सऊदी अरब की ओर से दरों में कटौती से सस्ता हुआ है तेल। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट फिलहाल यहां पर देखने को मिल रही है। लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। $60 प्रति बैरल से नीचे आई है तेल की कीमत। सऊदी अरब की ओर से दरों में कटौती से अब तेल सस्ता हुआ है, चूंकि कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट यहां पर दर्ज की जा रही है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए संवाददाता गौरव सिंह चंदेल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या जानकारी मिल पा रही है? चूंकि अभी देखा कि ₹2 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर बढ़ा दी जाती है, वहीं अब कच्चे तेल में भारी गिरावट यहां पर दर्ज की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की दरें थे उसमें काफी ज्यादा जो गिरावट है वो देखने को मिली थी, जिसके बाद भारत सरकार ने उसको समायोजित करने के लिए 2-2 रुपए जो है पेट्रोल और डीजल पर जो दरें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। तो आपको बता दूं कि अब जो पेट्रोल पर उत्पाद जो शुल्क है वो ₹13 प्रति लीटर और डीजल पर ₹10 प्रति लीटर का जो बढ़ावा है वो देखने को मिला है। और ये जो नई दरें हैं वो कल से जो है देश भर में जो है लागू होगी। तो अब इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इससे जो ग्राहक हैं, जो आम लोग हैं, उनको समस्या होगी? क्या पेट्रोल के दर में छत्तीसगढ़ में और बढ़ावा देखा जाएगा? तो जी नहीं, जहां तक की जानकारी है इसका जो खुदरा रेट है उसमें कोई बढ़ावा जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी विधानसभा सत्र के दौरान राजधानी में जो ₹1 पेट्रोल की दरें हैं उसको घटाया गया था। जो राजधानी रायपुर में 100 रुपए लीटर जो पेट्रोल चल रहा था वो ₹99 अभी जो है चल रहा है। तो इस पे कोई खासा असर जो है वो आम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की दरें थे उसमें गिरावट हुई थी, जिसके चलते ₹2 जो दर है अब बढ़ाया गया है। चलिए, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट यहां पर दर्ज की जा रही है। इस बीच ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एक दिन में सोना 2,613 रुपए गिरा है, चांदी के दाम भी 4,535 रुपए तक गिर गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस कदर हम देख रहे थे कि सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे थे और अब यहां पर भारी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि एक दिन में सोना 2,613 रुपए गिरा है। इसके साथ साथ चांदी के दाम भी 4,535 रुपए तक गिर गए हैं। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता इस वक्त बने हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। बात की जाए तो सोने और चांदी के दामों की, तो जिस कदर हम देख रहे थे भारी बढ़त यहां पर देखने को मिल रही थी। रोजाना सोने और चांदी के दामों में उछाल देखा जा रहा था। एक बड़ी राहत के तौर पर इसको देख सकते हैं। तो वहीं सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट यहां पर फिलहाल दर्ज की गई है। जो जानकारी आपको दे रहे हैं, एक दिन में सोना 2,613 रुपए तक गिर गया है। इसके साथ ही चांदी के दामों में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है।